नेक्स्ट हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पहला है लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि देखो जो भी आप काम करोगे वो लैंड पे ही करोगे ना। फैक्ट्री खोलोगे तो वो भी लैंड पे ही बनेगी, खेती करोगे, फार्मिंग करोगे, वो भी लैंड पे होगी। ठीक है, प्राइमरी खेती करोगे लैंड पे होगी, सेकेंडरी फैक्ट्री खोलोगे लाइन पे होगी, टर्शरी अगर आपको कोई ऑफिस खोलना है, मान लो आपने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस देनी है, तो भी तो आपको एक घर चाहिए, मतलब एक रूम चाहिए ना जहाँ पे अपना आप सारा सेटअप करोगे। इकोनॉमिक्स में लैंड हैज़ अ ब्रॉडर मीनिंग देन एवरीडे यूज़। इस लैंड का बहुत ज़्यादा मीनिंग है जो हम एवरीडे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो समझते हैं उससे ज़्यादा। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल लैंड, कहता है ये सिर्फ जो फिजिकल लैंड है यानी जो आपको धरती दिखती है वही नहीं है इसमें, जिसमें एक्टिविटीज़ होंगी, ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। और इसने एक और क्या ऐड कर दिया कि नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है इस पे या अर्थ के नीचे। मुझे कपास चाहिए, कॉटन का कपड़ा बनाना है तो कॉटन चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी मुझे? जब फार्मर्स खेती करेंगे, है ना, कॉटन का, उन्हीं से मैं बाय करूँगी फार्मर से। तो इसको भी उसने लैंड में इंक्लूड कर दिया। माइनिंग है, मेरे को मशीन्स बनाने की फैक्ट्री है मेरी, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आयरन चाहिए। आयरन कहाँ से आएगा? जो अर्थ में माइनिंग होगी। तो यानी कि लैंड प्लस लैंड से हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो गया। दीज रिसोर्सेज जो हैं वो गिफ्ट ऑफ नेचर हैं। देखो क्या क्या आ गया इसमें, सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, सन, सनलाइट, एयर, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारा। इन सब के बिना प्रोडक्शन एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप प्राइमरी ले लो, चाहे आप सेकेंडरी ले लो, चाहे आप टर्शरी ले लो, ये सारी इसी पे डिपेंड करती है। डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड ऑन लैंड इन डिफरेंट वेज। जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो लैंड पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है। अब फार्मर को क्या चाहिए? फार्मर की किस पे डिपेंडेंट है? फर्टाइल सॉइल चाहिए, रेनफॉल चाहिए, इरिगेशन यानी बारिश तो एक ही टाइम पे आती है ना, बाकी उसे अगर बारिश नहीं आ रही तब भी तो उसे खेतों को पानी देना है, तो इरिगेशन टू ग्रो क्रॉप्स उगाने के लिए। अब इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए, फ्यूल, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब चाहिए, वाटर चाहिए, ताकि वो अपना सामान बना सके और एनर्जी जनरेट कर सके। जो हम ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ये भी कहाँ बनती है? थर्मो पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इवन सर्विस एक्टिविटी जैसे शॉप, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, इनको भी क्या चाहिए? लैंड और स्पेस टू फंक्शन। तो लैंड जो है वो बेस है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जहाँ पे ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उनकी सप्लाई लिमिटेड है एंड नॉट इवनली अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह बराबर नहीं मिलते। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण प्रोड्यूसर्स मस्ट मेक केयरफुल डिसीजन हाउ टू यूज़ दैम। इसलिए जो प्रोड्यूसर है तो उसे केयरफुल ध्यान से सोचना पड़ता है कि वो कैसे यूज़ करे नेचुरल रिसोर्सेज को। बिजनेस में ओन लैंड और टेक इट ऑन रेंट। कहता है बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है, या तो वो अपना लैंड खरीद लेते हैं या वो रेंट पे ले लेते हैं या लीज़ पे ले लेते हैं। रेंट मतलब हर महीने आपको पैसा देना है। लीज़ मतलब होता है जैसे मैंने उसे कहा कि मुझे 10 ईयर्स के लिए दे दो, 20 ईयर्स के लिए दे दो या 100 ईयर्स के लिए दे दो, और शुरू में ही मैं उनको वो पूरा अमाउंट पे कर देती हूँ, जिससे मैं लैंड लीज़ पे ले रही हूँ। वो जितना अमाउंट होता है उतना बिगनिंग में ही पे कर दिया जाता है। इसमें मंथली नहीं होता रेंट देना, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स एंड रिसोर्सेज। अब ये बिजनेसमैन के पास कितना पैसा है, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या रिसोर्सेज है, वो उस पर डिपेंड करता है। दिस वे लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो कहता है इस तरह से लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज को जो यूज़ हुए हैं उनका डायरेक्ट असर पड़ता है प्रोडक्शन के, कितना प्रोडक्शन होगा, क्या गुड्स की कॉस्ट होगी, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी वो जो एक्टिविटी हमने लगाई है वो कितने टाइम तक चलेगी, यानी लंबे समय तक चलेगी वो। ओवर यूज़ और मिस यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज, अगर हम इन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं तो इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज हो सकता है और हमारा प्रोडक्शन पे भी असर पड़ सकता है। ज़्यादा डैमेज होगा तो गवर्नमेंट उन फैक्ट्रीज़ को बंद करवा देती है, उन एक्टिविटीज़ को कहती है बंद करो।
ये नहीं होंगी।